हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम अपना शुरू करने वाले एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। और ये वाले एक्सरसाइज में लगभग ये मान लीजिए आप क्वेश्चन है भाई 20-22 के आसपास है। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको जनरली ये वाले एक्सरसाइज में वो यही बोलेगा कि सम कैलकुलेट करो, है ना। सम कैलकुलेट करने के लिए ही बोलेगा, एक एपी दे दी जाएगी या फिर आपसे पहले बोलेगा एपी बनाओ। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखेगा, आप उसकी हेल्प से एक एपी बनाएंगे, उसके बाद कुछ टर्म्स का सम कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं, वो सीक्वेंस एपी है और आपको सम कैलकुलेट करना है वो वाली एपी का। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 और ऐसे ही चलता जा रहा है 10 टर्म्स तक। टोटल टर्म्स दे दी भाई उसने, देखो ध्यान से 10 टर्म्स। तो ये हो गई हमारी एन की वैल्यू। यस सर, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ए। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं 7 - 2 करके। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ध्यान से देखो, ए बोले तो फर्स्ट टर्म हम इसको लिख सकते हैं, A1 लिख दो, ए लिख दो। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू A2 - A1, 7 - 2 इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सही बात है। n नंबर ऑफ टर्म्स इज गिवन टू यू 10। सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखते हैं एक बारी, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी। यस सर, यही था। n की वैल्यू कितना है सर? यहाँ पे 10 है, 10/2 2a। a की वैल्यू कितनी है सर? 2 प्लस 10 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितना है सर? 5। ठीक है, ये वाला पार्ट कहाँ तक दिखाई देगा? अभी और भी लिख सकते हैं हम नीचे। 10/2 का मतलब हो गया 5, 2 2 हो गया 4 प्लस 10 - 1 9 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ध्यान से देखो Sn, देखो n जहाँ पे लिखा था वहाँ पे हम 10 लिख सकते हैं। 10 टर्म्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। S10 इज इक्वल टू 5, यस सर, 4 9 5 45, 4 प्लस 45 इज इक्वल टू 5। 45 और 4 हो गया 49, ये हो गया अपना 49। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 45 कैरी 4, 5 4 20 और 4 24, 245 आ गया। ये हमारा आंसर। बस इतना ही आसान था और आपको सम ही कैलकुलेट करना था। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको एपी दी गई है, आपको उसका सम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ख़त्म करते हैं। ये भी आसान ही है भाई। सॉल्यूशन देखो, लिखा है 37, 33, 29 नेगेटिव में सब। फर्स्ट टर्म कितना है सर? फर्स्ट टर्म है -37। कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। सेकंड टर्म -33 है, उसमें से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है तो ये ध्यान से रखना भाई, इसको ब्रैकेट में रख लेना। तो -33 माइनस प्लस हो जाएगा 37, माइनस करोगे 4 बचेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना गिवन है सर? 22। n हो गया अपना 22। फॉर्मूला लगाते हैं, ये हमने साइड में लिख दिया है, इधर देखो। तो n की जगह रखते हैं 22 इज इक्वल टू 22/2 2a की वैल्यू -37। सॉरी, इसमें शायद 12 टर्म था। एक मिनट मुझे चेक करने दो, 22 नहीं था। हाँ, ये 12 टर्म्स था भाई, ये 12। इसको 12 करो बेटे, यहाँ पे 12 था, 12 टर्म्स। क्योंकि जब मैं आज इसको पढ़ा रहा था ना तो ये ध्यान में आ गया मेरे कि ये 12 था इधर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आंसर आपका दूसरा आ जाएगा, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। 12 करो यहाँ पे, और यहाँ पे जब आप 22 की जगह 12 लिखोगे तो आपका कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। प्लस n-1 दैट इज 12 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है सर? कॉमन डिफरेंस आपने अभी निकाला था 4 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो सर ये बचेगा अपना 6। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 14, 3 2 6 और 1 7, और ये नेगेटिव आएगा भाई। प्लस माइनस बन जाएगा ना। हाँ, प्लस 12 - 1 11, 11 चौक 44। यस सर, बिल्कुल सही बात है। 66, हाँ 66। ओके, इसको माइनस करो, कितना बचेगा? तो 30। नेगेटिव याद रहे, नेगेटिव में बचेगा। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव वाला जो नंबर है वो ग्रेटर है,
तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा -180। यही आंसर आ रहा है क्या? जस्ट बिल्कुल सही है, -180 सही है। अगर आप वहाँ पे 22 करते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपका शायद हो सकता है आंसर और कुछ आ जाए, शायद क्या और कुछ ही आएगा। जब वहाँ पे 22 लिखा था आपने और 12 के अकॉर्डिंग ये आ रहा, 22 के अकॉर्डिंग हो सकता है आंसर पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव कैसे बनेगा सोचो यार, देखो ये वाला 22 से करके देखो, S22 22/2 2a की वैल्यू -37 प्लस n-1 यानी 22 - 1 मल्टीप्लाई d कितना है 4, ये रहा, वैल्यू रखो फटाफट, 22/11 इसको मल्टीप्लाई करो -74, 22 में से गया 21, 21 चौक 84, बिल्कुल सही बात है। ये 10 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा। ये कैसे हुआ सर पॉजिटिव? आप तो कह रहे हैं टर्म्स नेगेटिव है, अरे वो सही बात है, टर्म सारी नेगेटिव है, पर ये टर्म ध्यान से देखो, -37 -33 -29 और कम होएगा, कम नहीं मतलब 0 की तरफ आ रहा है। और जब 22 टर्म चेक करोगे तो हो सकता है वो 0 से आगे पहुंच जाए और पॉजिटिव नेगेटिव अपने साथ कुछ करके हमारा सम को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव। कैलकुलेशन होगी ना उसके अंदर भी, समझ रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, बेहद आसान है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। ADN निकालेंगे, यहाँ पे दे मारेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, आप नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म करते हैं। A कितना है सर? A है 0.6, D निकालो 1.7 - 0.6 कर लीजिए। चलो करो, इसको करेंगे 1.1 आएगा, माइनस कर लेना 1.7 0.6 7 - 6 1 और ये 1.1 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे सोल्व करो। n की वैल्यू कितना गिवन है चेक करो एक बारी। सर n की वैल्यू दिया गया है 100, n = 100। फॉर्मूला लगाते हैं Sn, n 100 रखेंगे, S100 = 100/2 2a, a की वैल्यू 0.6 प्लस 100 - 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितना गिवन है 1.1। ओके सर, 100/2 दैट इज़ 50, मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 आ जाएगा, प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1, 50 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो मल्टीप्लाई करो 11 9 जा 99 कैरी 9, 11 9 जा 99 और 9 108 और एक के बाद पॉइंट लगाओ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 50, ये 50 है भाई, इसको ऐड करते हैं, ऐड करके कितना आएगा 9 और 2 11, 1 8 और 1 9 और 1 10, ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा 110.1। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं। कैलकुलेशन है भाई कर लेना यार, देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी एग्जाम में। अगर बाद में कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हो तो सारे नंबर नहीं जाते आपके, लेकिन फिर भी गलत क्यों करना है। 1101 पॉइंट रिमूव करके नीचे 10 आ जाएगा, ये 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 × 1101 तो 5505, ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ जाएगा। ओके, लेट मी चेक द आंसर, 5505 एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, सब ठीक है भाई, कैलकुलेशन हमने एकदम बिल्कुल ठीक किया है। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन करना है। लास्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? सर कैसी बात कर रहे हैं, ये तो फ्रैक्शन में आया और ये वाला क्वेश्चन आप हमें करने के लिए दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हम कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म करते हैं, ये भी बेहद आसान है यार, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। ए कितना गिवन है सर 1/15, डी कितना गिवन है सर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देख लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया 15 और 12 का 60 आ गया सर, 12 पंजे 60 5, 15 चौका 60 4, माइनस करो 1/60। ओके, बिल्कुल सही है सर। एन कितना गिवन है सर 100, एन की वैल्यू कितना गिवन है 100। सम एस एन कितना है 100 नहीं 11 सॉरी यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। 11/2 2a की वैल्यू 1/15 प्लस 11 - 1 बोले तो 10 मल्टीप्लाई डी 1/60, बिल्कुल सही बात है सर। 11/2 2/15 प्लस 0 से 0 गायब 1/6, कोई दिक्कत वाली बात नो सर। 11/2
एलसीएम 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 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5, 5 और 4 9। ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो ये कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं है यार। कर सकते हैं क्या अब? सर आप ही करके दिखाओ। ये लो 11/2, 5 और 4 9, 11/2, 9/30, 11/2 कैंसिल करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 33/20। ये आपका आंसर आ गया। चलो बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यही उम्र है कर ले एक गलती से मिस्टेक बेटा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं। करिए सर। मैं ही करूँ क्या? आप लोग ट्राई कर लेते एक बारी। नहीं सर हम तो नहीं कर रहे ट्राई। अब बोलो। चलो इधर देखो, ए की वैल्यू 7 है। कॉमन डिफरेंस सर हम निकाल सकते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके। सेकंड टर्म कितना है? 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 -7। अरे समझा क्या? अरे 2 10 20 और 1 21/2। 21/2 का मतलब होता है 10.5। 21/2 का मतलब 10.5। 10.5 में से 7 जाएगा 3.5। 3.5 का मतलब 7/2। समझ गया क्या? हाँ नहीं सर। अब इधर देख यार, 21/2 -7/1 कर ले। 2 21 -7 2 14। अब माइनस कर, 7 ही तो बचेगा, 7/2। हाँ सर अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया सर आप क्या कह रहे थे। अरे हम भी तो वही बोल रहे थे। 21/2 का मतलब 10.5, 10.5 - 7 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। ओके कितना टर्म है? हाँ ये तो पता ही नहीं कितना टर्म है यार। सर ये वाले क्वेश्चन में तो टर्म ही नहीं गिवन है, बट ये वाले क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। लास्ट टर्म को an बोलो या फिर l बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर हम an ही बोल देते हैं। अब ध्यान से देखना, an = 84। बिल्कुल सही बात है सर। हमरे को Sn = n/2 2a + n-1 × d लगाना है। इसमें d हमारे पास है, a हमारे पास है, n नहीं है, तो n निकाल लेंगे ना बेटा। an = a + n-1 × d पढ़ा था? यस सर बिल्कुल पढ़ा था। देखो एक आसान तरीका बताऊं आपको an निकालने का। बताओ सर। लास्ट टर्म में से शुरू वाली टर्म माइनस कर देना और जितना कॉमन डिफरेंस है उससे डिवाइड करके 1 जोड़ देना। वाह क्या कह रहे हो सर। देखो लास्ट टर्म कितना है? 84, उसमें से माइनस करो शुरू वाली टर्म। सर ये कर दियो। कॉमन डिफरेंस कितना है सर? कॉमन डिफरेंस है 3.5। 7/2 का मतलब 3.5, 3.5 से डिवाइड करो। जो आंसर आएगा उसमें 1 जोड़ देना। माइनस करो सबसे पहले तो, माइनस करो 77, 77/3.5। 3.5 का मतलब 7/2, 7/2 2 ऊपर चला जाएगा। 7 से डिवाइड करो 11, 11 दूनी 22, 22 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 23। टोटल टर्म 23 ही होंगी। सर ये तो आपने ऐसे ही बता दिया, जरा फॉर्मूले से बताओ। देखो फॉर्मूले से देखो, बट अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो ना, दिमाग में कर लो। लास्ट टर्म में से शुरू वाली टर्म माइनस करो। ओके लास्ट टर्म में से शुरू वाली टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके 1 जोड़ना है। याद करो याद करो, लास्ट टर्म में से शुरू वाली टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके 1 जोड़ देना है। यही आएगा यार। यहाँ से देखो an की वैल्यू कितना है सर? 84 = a की वैल्यू सर 7 प्लस n अपने को नहीं पता, d अपने को पता है 7/2। ओके 7 इधर ले गया, 84 - 7 = n-1 × 7/2। सही बात है। माइनस करो 77 = n-1 × 7/2। 2 को इधर ले गया, 77 × इधर ही कर देता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, नीचे तो आ जाएगा। 77 2 उधर ले गया, मल्टीप्लाई 2 7 डिवाइड में आ जाएगा 7 = n-1। डिवाइड करो, 11 बार गया और 11 दूनी 22 हो गया। तो n कितना हो गया? 11 दूनी 22 और 1 इधर लेके आ रहा हूँ, पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा। n-1 = 11 दूनी 22, n = 22 + 1 23। हम भी तो वही बोल रहे थे यार। n की वैल्यू कितना आ गई सर? 23। अब बड़ा इजी है हमारे लिए, वो रहा फॉर्मूला। Sn = n/2 2a + n-1 × d। कर सकते हैं क्या? कर लेना यार। चलो 23/2 2a, a की वैल्यू कितनी है सर? 7 प्लस n की वैल्यू कितनी है सर? 23 -1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 7/2। वैल्यू रखो, आंसर लाओ। 23/2 7 2 14 प्लस
22 बचेगा, 22 बचेगा ना, 2 से डिवाइड करो 11, 11 मल्टीप्लाई 7, 77 आ जाएगा। S 23 इज इक्वल टू 23/2, 23/2। इसको देखो 77 और 14 91/2, 2 तो नीचे है ही 91, और ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, ठीक है, हाँ 8, ओके। कैलकुलेशन करो 23 का और 91 का मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 2 1 जा 2, 9 है 9, 9 3 जा 27, 27 और 2 29, कैरी 2, 9 2 जा 18, 18 और 1 20, सॉरी 18 और 2 20, 29 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आंसर आ गया। मेरे को चेक करना है कि आंसर पॉइंट वगैरह में तो नहीं गिवन है, हाँ थोड़ा सा गिवन है आपको। 10 46 1/2 आंसर गिवन है, 10 46 1/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 0, 2 1 जा 2 और 1 ऐड करना है, नीचे आ जाएगा 2, 2093 डिवाइडेड बाई 2, वही आएगा। उसने बस आपको जो गिवन है मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है और हमारा मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है। समझ गए आप लोग? आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा आपको n निकालना है और बस फॉर्मूला लगाना है। समझ गए? रफ कर दे क्या? आप नोट करो, हम रफ करते हैं इसको। फिर कर लिया नोट? ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी उड़ाते हैं, देखो ध्यान से। सॉल्यूशन सेकंड देखो सर, a की वैल्यू 34 है और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 32 - 2, सॉरी 32 - 34 2। एक स्टेप आगे पहुंच जाते हैं कई बार, दिमाग में तो माइनस कर लिया, करना रह रहा था वो सीधा 2 बोल दिया। कोई बात नहीं यार, देखो n निकालना है, अगर आप कहो तो मैं n सीधा सीधा निकाल दूं, बताओ यार क्या बोलते हो? देखो आप फॉर्मूला लगाना, an = a + n - 1 × d। एक क्वेश्चन में हमने करके दिखा दिया, दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही कर लेना। लिखने के नंबर मिलेंगे उधर यार, कभी मन मन में सीधा आंसर लिख के आ जाए, वो नंबर नहीं देगा। तो हमने क्या बताया था सर, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए बाद वाले में से शुरू वाला माइनस करना है। 10 - 34 तो कितना बचेगा, -24। -24 को डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस से। कितना है सर कॉमन डिफरेंस आने वाला है, -2 आएगा सर। हाँ, तो -24 को -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, सर 12 बचेगा। 12 में 1 जोड़ देंगे सर 13। ये आ गया अपना n। सर इतनी जल्दी नहीं करने का, फॉर्मूला लगा के दिखाओ। ओके, an = a + n - 1 × d। यस सर, an की वैल्यू सर 10 = a की वैल्यू सर 34 + n - 1 × d सर -2। ओके, 10 - 34 = n - 1 मल्टीप्लाई बाई -2। अरे -34 इधर ले गया है ना, माइनस करेंगे सर। -24 = n - 1, ये -2 भी डिवाइड में लेके आ जाओ, माइनस से माइनस गायब। 24/2 सर 12 = n - 1, 1 इधर ले गया, 12 + 1 = n। 13 आ गया। हम भी तो यही बोल रहे थे आपको कि 13 आ जाएगा। आ गया 13। अरे आप ऐसे ही कर सकते हैं इसको, सुनो अब ध्यान से। क्या सुनो, फॉर्मूला लगाओ यार। SN = n/2 2a प्लस, ले जाए जाने कहाँ सर, कहाँ? n की वैल्यू 13/2 2a की वैल्यू 34 प्लस n 20, अरे नहीं 13 -1 × d -2, ले जाए जाने कहाँ। मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 12। सर कैसे पोज ले लिया आपने एकदम। 13/2 68 - 24, 12 दूनी 24 हो गया ना माइनस का। ओके, कर लेंगे सर, करके दिखाओ। फिर भी हमें तो सारे क्वेश्चन आप ही करके दिखाओ। 13 टर्म का निकाला हमने सम, 13/2। ओके, इसको माइनस करो, 8 - 4 6 46। समझ गए आप लोग? यस सर, बस सर, यस सर। 8 - 4 6 थोड़ा ही होते हैं यार। सर क्या बात कर रहे हैं आप, 4 होता है। अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 4 और 4 8, 4 और 2 6, ठीक है।
कैंसिल आउट 22, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 286। क्या हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं? सर करके देख लीजिए एक बारी। हाँ ठीक है, 286 ही आ रहा है। आसान है, बिल्कुल आसान है सर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी कर दो एक बारी। ओके ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। ए की वैल्यू -5 है, डी की वैल्यू -8 में से माइनस करेंगे -5, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जाएगी, -8 माइनस माइनस +5 -3 बचेगा। आप ये तो समझ पा रहे हैं ना, सब AP है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, जो आपको नीचे दिया गया है उसका सम कैलकुलेट करो। और आपके केस में AP तो दे के रखेगा यार, 5, 8, 11 सब AP है, 34, 32, 37 और ये कितना था 10 दूनी 20 और 10 बटे 10.5 14 सब AP दे के रखेगा आपको। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? ओके सर, A है, D है, अपने को लास्ट टर्म भी गिवन है, n की वैल्यू सीधा निकाल दोगे इस बार ना, आप खुद से निकाल लेना। फिर n कितना आ जाएगा सर? n आएगा लास्ट टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करने हैं, 230 में से -230 में से माइनस करोगे माइनस के 5 तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, -230 + 5 -225। तो -225 को आप डिवाइड करना कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर -3 का। ओके, -3 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 21, 3 पंजे 15, एक ऐड कर देंगे 76 आ जाएगा। ओके सर, टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे इसमें 76। आप निकाल लेना भाई। देखो वो वाले फॉर्मूला हमने आपको बताया है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचे उस वजह से थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। टोटल टर्म आ गए 76, 76/2, 2a, a की वैल्यू -5 प्लस n की वैल्यू 76 - 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 76/2 करो, 38 -10 75 मल्टीप्लाई -3 38 -10 प्लस माइनस माइनस 5 × 15 7 × 21 और 1 22। हिंदी में चलता है ना सर? चलता है। 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 21 और 1 22। इसको आगे सोल्व करते हैं। रुको एक मिनट, रुको 38 ये -235 मल्टीप्लाई कर, देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने करके रखा होता है पहले, आएगा -8930। यही आता है यार, कर लेना आप। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान है सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं, ये भी आसान ही उसके जैसे ही है। देखो ध्यान से, a = 5 गिवन है, d = 3 है, an = 50। आपको n कैलकुलेट करना है, SN कैलकुलेट करना है। n कैलकुलेट करने का तरीका बताया था, लास्ट में से फर्स्ट वाली माइनस करके कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करके एक ऐड कर देना है। 50 - 5 45, 45/3 15, एक ऐड कर दो 16, n की वैल्यू आ गई 16। SN निकाल लोगे? यस सर निकाल लेंगे। SN = n की जगह 16 रख दें? यस सर रख दीजिए। देखो एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे n की वैल्यू, जैसे हमने पहले 3 क्वेश्चन में किया था वैसे कर देना। 16/2, 16/2 का मतलब 8। 2a, a का ट्वाइस करना है, 10 आ जाएगा यहाँ पे। अब जल्दी जल्दी करता हूँ, ध्यान से देख लेना। प्लस n - 1, 16 - 1 15, 15 मल्टीप्लाई d कितना है 3, 45 आ गया। ये कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 55, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 45। आंसर चेक कर लेते हैं हम एक बार। 450 आ रहा है क्या? अरे 440 आ रहा है। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, 8 × 5 = 40 कैरी 4, 8 × 5 = 40 और 4 84 आएगा, 44 आएगा सॉरी। आप समझ गए ना, इजी है ना। आप ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना, इनकी वैल्यू 16 यार। an = a + n - 1 × d से उसके बाद फॉर्मूला लगाना है यार। समझ गया क्या? बिल्कुल ठीक बात है। चल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल। सेकंड, a की वैल्यू गिवन है, a13 गिवन है। अरे वाह सर, a13 का मतलब क्या हुआ? 13th टर्म है 35। a13 बोले तो a + 12d, याद आया लास्ट एक्सरसाइज? यस सर, = 35। a की वैल्यू कितनी है सर? 7 है।
7 प्लस 12 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है सर नहीं पता, कोई तो निकालना है, इज इक्वल टू 35। 7 उधर लेके जाओ, 12 डी, 35 माइनस 7, 12 डी कितना बचेगा 26, अरे नहीं 28, डी निकालो, d इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 12। अरे वाह, फ्रैक्शन में आ गया, क्या बात होगी। 8n निकालना है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो, फ्रैक्शन में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 7 है, ओके 35 माइनस 7, ठीक है ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना ही है तो ठीक है। आपको कितना क्या निकालना है सर, हमें S13 बोले तो 13/2 2a a की वैल्यू कितना है सर, a की वैल्यू है ये 7, 2a रखेंगे 7 14 हो जाएगा, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है सर, n की वैल्यू आई थी क्या, गिवन थी शायद यार, ओ नहीं गिवन है, कोई बात नहीं है तो यार देखो 13 टर्म का सम निकालना है 13 टर्म का सम निकालना है, तो 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई डी ये रहा, ओहो क्या बात है सर, 28/12 इसलिए ही आ रहा था, 13/2 14, 12 से 12 गायब, 28 ऐड करेंगे, 13/2 28 42, 2 से गए हो 21, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दे क्या, सीधा ही लिख दूँगा यार, देखो अबे इज इक्वल टू 13 1 13 1, ये आ गया 273। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, और मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ एक बारी, ओके ठीक है आसान है। रफ कर दें वाला पार्ट, कर दो सर जल्दी फटाफट रफ करो, थर्ड क्वेश्चन में निपटाओ। भाई सब ठीक ठाक, सब बढ़िया सर। A12 गिवन है सर, A12 गिवन है, A12 बोले तो A + 11D इज इक्वल टू 37, ठीक है सर। D भी गिवन है, क्या बात है सर, A = 11, D की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 37, 11 × 33 उधर चले जाएगा, 37 माइनस 37 4 बचेगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये तो बेहद आसान चल रहा है। ओके अपने को S10 भी गिवन है, निकालना क्या है फिर, देखो S10 बोले तो सर S10 का मतलब था यहाँ तो 125 गिवन है, हाँ ओके सर। आपको D निकालना है सर, D तो आ गया, D कहाँ, A आया था, D निकालना है, हमने क्या कर, अच्छा सर थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इंफॉर्मेशन फोर्थ वाले की लिख दी, गिवन A12 ओके, D की वैल्यू ओके, A निकालना है सर, आ गया 4, S12 निकालना है, S12 = 12/2 6, 2A, A की वैल्यू 4 उसका दुगुना 8, 12 माइनस 1 11, मल्टीप्लाई कॉमन डिफरेंस गिवन है 3, कोई दिक्कत, n/2 2A + n-1 × D लगा लो ना, हाँ 6, 11 × 33 और 8 41, 246, 4 and 246 आंसर आ रहे हैं, 4 and ओके बिल्कुल ठीक है। चलो फोर्थ वाला भी खत्म करते हैं, फिर फिफ्थ वाला करते हैं। A3 गिवन है, A3 का मतलब A + 2D इज इक्वल टू 15, यस सर, और कुछ नहीं गिवन है, नहीं सर किस्मत खराब, इसको फर्स्ट मानो। S10 गिवन है, S10 का मतलब 10/2 2A + n-1 × D, तो 10/2 2A, A की वैल्यू नहीं गिवन है सर, A ही रहने दो, 2A + n 10 गिवन है, 10-1 9, D गिवन नहीं है, D इज इक्वल टू 125, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, 125 के बराबर रखा है, 10/2 5, और 5 से जाएगा 25, 10/2 5, 2A + 9D इज इक्वल टू 125। अब ध्यान से देख लियो, 5 यहाँ से जाएगा डिवाइड में,
तो जब यहाँ से डिवाइड में आएगा तो कुल मिला के 25 पंजे 125, यानी ये लो 1 से 5 हमने गायब कर दियो। अरे नहीं, ऐसा नहीं किया भाई, वो डिवाइड हुआ है। सर ये एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, दोनों को सोल्व कर लो। अरे रुको, उससे पहले ध्यान से देखो, 2a का मतलब a प्लस a है क्या? बिल्कुल सही बात है। 9d बराबर 25। हाँ, a प्लस 9d, नहीं काम नहीं बन रहा, यहाँ पे a प्लस 2d है। मुझे लगा यार यहाँ से काम बन जाए, चलो रहने दो, कोई नहीं, 2a रहने दो, इसको 2a रहने देते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। करो सोल्व इसको, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इसको सेकंड मानो इक्वेशन और इसको फर्स्ट मान के रखा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करके वहाँ से माइनस करो। समझ में आ रही है क्या बात? समझ पा रहे हैं क्या? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से किसी भी a या d की वैल्यू निकालो, यहाँ पे दे मारो। उससे पहले इसमें फर्स्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड देन सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, 2 से मल्टीप्लाई करो 2a, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4, 2 से मल्टीप्लाई 15 दूनी 30, और ये इक्वेशन रखो इसके नीचे 2a 9d इज इक्वल टू 25। माइनस करो, माइनस 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 गायब, माइनस के 5d इज इक्वल टू माइनस प्लस 5, माइनस 5d, और ये सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 1 बचेगा, वो नीचे जाएगा माइनस। समझ गया? तो d की वैल्यू कुल मिला के आ गई -1। नेगेटिव बचा ना, नेगेटिव को यहाँ से हटा के उधर लगा दिया हमने, तो d की वैल्यू आ गई -1। अपने को d निकालना था, और a10 का मतलब a प्लस 9d। a कितना है हमारा? सर a हमारा हमने नहीं निकाला, d की वैल्यू -1 आई, -1 यहाँ से उठाएंगे, पुट इन फर्स्ट, पहले में रखो, d उठाओ यहाँ से पहले में रखो, यहाँ रखोगे -1, तो कुल मिला के -2 बचेगा, उधर जाके +2 बन जाएगा, 15 और 2 17 आ जाएगा। तो a की वैल्यू वी गेट a इज इक्वल टू 17। a इक्वल टू 17 दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा कर लेना मैंने जब इसको 17 है, a की वैल्यू यहाँ पे 17 रखो प्लस 9, d की वैल्यू -1 है, -1 यहाँ रखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई -1 -9 बचेगा, कुल मिला के 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और -1 आ रहा है, आंसर चेक करें। ठीक है, 8 और -1 ही आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th, इसके बाद भी क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड पे जो लिखा है वो लास्ट क्वेश्चन है। बंदिया राह पे चल बंदिया, चलो 5th, तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, S9 की बने। दुविधा की घड़ी में 9/2, 2a प्लस 9 -1 इंटू d इज इक्वल टू 75। यही फॉर्मूला चलता आ रहा है, कौन सा? Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई d। यस सर। 9 -1 8, 9/2। ओके, इधर उधर लेके चले जाइए, 2 उधर मल्टीप्लाई में, 9 डिवाइड में, 2a तो निकालना है, प्लस 9 -1 8, d गिवन है 5 रखते हैं, इज इक्वल टू 75, 2 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड में, 2a प्लस 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 3 3 9, काटो, 25 से 75, 25 आएगा, और ये 25 दूनी 50, 50 50 50 50/3, 2a इज इक्वल टू 50/3 -40, 2a इज इक्वल टू, इसको ज़रा सोल्व करो, 50 माइनस 3 की मल्टीप्लाई 120/3 -70/3, 2 डिवाइड में लेके जाओ, a इज इक्वल टू -70/3,
2 डिवाइड में आ गया, कैंसिल आउट करके 35 बचा ऊपर, तो -35/3। तो ए की वैल्यू माइनस में आ रही है भाई, चेक करते हैं एक बार ये आंसर। और उसके बाद A9 निकालना है, -35/3 यही आ रही है। ओके, उसके बाद निकालना है A9। चलो यहीं पे लिख देता हूँ A9 का, तो उसका सिस्टम यहीं ख़त्म करते हैं। A9 का मतलब A + 8D। ए की वैल्यू कितना गिवन है, -35/3 प्लस 8 × D। D का वैल्यू कितना गिवन है, D 5 -35/3। लाइन ड्रॉ कर लेना, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। 8 × 5 = 40, -35 प्लस 120, 4 × 12/3, 40 × 3 120/3। सोल्व कर सकते हैं क्या? ये भी नहीं सोल्व कर सकता, आना चाहिए यार। चलो माइनस कर इसको, कितना बचेगा, 85 बचेगा क्या? तो 85/3 चेक कर लेंगे एक बारी। 85/3 यार, हाँ यही बच रहा है, ठीक है चलो। तो ये हमारी कहानी थी क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट तक। आज इतना ही रखते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए 5 पार्ट करते हैं, और उसके बाद बाकी भी क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही ख़त्म करेंगे। चलो आप लोग पढ़ते रहिए। चलो बच्चों, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें आप लोग, मज़े करते रहें और